कई बार जब आप परमेश्वर में चलते हो, दर्शन को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगाते भी हो, तो कई बार तबाही जैसा आसपास हो जाता आपके। हालेलुया, गड़बड़ी हो जाती है। मान लो कि आपने प्रार्थना की है, फास्टिंग भी की है, उसके चौथे दिन क्या हो जाता है? बैड न्यूज आ जाती है। उसके फिफ्थ डे क्या हो जाता है? प्रॉब्लम्स वाली चीजें हो जाती है। फिर बोलते क्या फायदा, यही तो बात है। आप जानते हैं सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप हिलाना शुरू करते हो सब चीजों को। हालेलुया, शैतान को हिलाते हो आप। जैसे जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते हो, जैसे जैसे वचन में बढ़ते हो, तबाही मचनी शुरू हो जाती। कभी नोटिस किया ये चीजें को? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जैसे जैसे आप प्रार्थना में जाते हो, जैसे जैसे आप वचन में गहराई में जाते हो, आपके आसपास की चीजें हिलने लगती। कई बार आप प्रार्थना करने के बावजूद भी, फास्टिंग में जाने के बावजूद भी, हालेलुया, आपको बैड न्यूज आते हैं। अब बोलो, आप सोच रहे होगे प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये सही क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रॉब्लम क्यों है? याद रखने हैं वचन क्या लिखा है, जो तुम्हारे विषय में मैं कर रहा हूँ। अभी ये थोड़ी देर के लिए हानि लग रहा है। एक विश्वासी चुप करके बैठा रहे, आ रहा है जा रहा है और हाँ में हाँ मिला रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हालेलुया, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं प्रॉब्लम होना, सब कुछ सही रहना है। जैसा ही आप उसके वचन में बने रहने के लिए डिसीजन लेते हो, तो आपके परिवार में भी थोड़ा हिलजुल शुरू हो जाती है। बोलते मैं तो बना हुआ हूं, लेकिन मेरे घर में लड़ाई हो रही है, हिलजुल हो रहा है, क्योंकि वो लोग अंधकार में हैं। हालेलुया, सारे खरे विश्वासी नहीं है, सारे पक्के विश्वासी नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा लेने से सारे पक्के विश्वासी नहीं बनते। समझ में आ रही? बस सिर्फ चर्च जाने से पक्के विश्वासी नहीं बनते हैं। जो अपने बुलाहट में स्थिर रहता है, जो उसके कामों को करता है, जो किसी भी हालात में बने रहता है, जब एक विश्वासी बने रहता है तो तबाही मचनी शुरू हो जाती है। आसपास हिलजुल वो आप कर हिलाते हो, शैतान को हिलाते हो। जैसे अय्यूब बना रहा तो हिलजुल हुई कि नहीं हुई? चारों तरफ से हिलना, सब कुछ हिलना शुरू हो गया। जबकि बराबर बीज बोता था, दान देता था, बच्चों को भी करता, देख रेख करता था, फिर भी कैसे हिली? क्योंकि शैतान को आग लग रही थी। अब बोलोगे नहीं भाई मुझे नहीं हिलाना, तब तो और नुकसान में जाओगे आप। हालेलुया। तो जब अय्यूब पूरी तरह से परमेश्वर में था, मुंह से अपशब्द भी नहीं बोल रहा था, तब तो सारे के सारे अगेंस्ट हो गए थे, कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। हालेलुया। ऐसे सिचुएशन में जब जाओगे तब क्या करोगे? कई लोग भाग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अय्यूब बना रहा था, उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं थी, आपका परिवार भी आपका साथ नहीं देगा ऐसा समय